हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर जो है आयतनात्मक विश्लेषण में चौथा प्रयोग देखेंगे, जिसका उद्देश्य है 100 ml M/10 ऑक्जेलिक अम्ल का विलयन बनाना और इस विलयन की सहायता से दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता तथा मोलर सांद्रता प्रबलता की गणना करना। इसके बाद यहाँ पर जो है आवश्यक उपकरण तथा सामग्री, वाच ग्लास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक तुला हो गई, बीकर हो गया, ग्लास रोड हो गया, मापक फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, स्पैचुला, परख नली, ब्यूरेट स्टैंड, धावन बोतल, ऑक्जेलिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या चाहिए? आसुत जल। इसके बाद यहाँ पर सिद्धांत आता है ऑक्जेलिक अम्ल विलयन बनाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल की जो आवश्यक मात्रा की गणना करनी होती है। तो जलीय ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है? COOH का होल ट्वाइस इंटू 2H2O का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? टोटल जो आता है 126 ग्राम प्रति मोल। इसके बाद क्या है? मोलरता के सूत्र से निकालना है यहाँ पर। तो मोलर विलयन की परिभाषा के अनुसार क्या होता है? 1000 ml एक मोलर विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल कितना है? 126 ग्राम। तो 100 ml M/10 विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल कितना हो जाएगा? 126 गुणा गया 100/10 गुणा गया 1000। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है आपके 1.26 ग्राम। अतः इलेक्ट्रॉनिक तुला की सहायता से 1.26 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल तोलकर 100 ml मापक फ्लास्क में M/10 विलयन बनाते हैं। इसके बाद दूसरा है अनुमापन में रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित संतुलित आयनिक समीकरण। तो ये समीकरण लिख देनी है इस तरीके से ही। इसके बाद अतः अनुमापन के अंतिम बिंदु पर दोनों अभिकर्मकों के बीच अनुपात कितना है? 2:5 का होगा। तो मोलरता समीकरण के अनुसार M1V1/N1 = M2V2/N2। जो M1V1N1 है वो किसके लिए? KMnO4 विलयन के लिए। M2V2N2 किसके लिए? ऑक्जेलिक अम्ल के लिए। तो यहाँ पर जहाँ पर क्या है? M1V1N1 क्रमशः क्या है? KMnO4 की मोलरता, आयतन तथा संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त मोलों की संख्या है। और M2V2N2 क्रमशः ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता, आयतन तथा मोलों की संख्या है। तो KMnO4 विलयन की मोलरता की गणना करनी है तो सूत्र क्या आएगा? M1 बराबर आ जाएगा M2V2/N2 इंटू N1/V1, जहाँ पर N1 क्या है? 2 है और N2 क्या है? 5 है। इसके बाद जो तीसरा है यहाँ पर सिद्धांत का पार्ट, वो है KMnO4 विलयन की मोलर सांद्रता के लिए सूत्र। तो किसी भी विलयन की मोलर सांद्रता की गणना के लिए क्या करते हैं? उसकी विलयन की मोलरता गुणा गया उसका मोलर द्रव्यमान। जैसे KMnO4 का निकालना है, पोटेशियम परमैंगनेट का, तो KMnO4 विलयन की मोलरता गुणा गया KMnO4 का मोलर द्रव्यमान। KMnO4 का मोलर द्रव्यमान होता है 158 ग्राम प्रति लीटर। तो इसके बाद यहाँ पर क्या? ये रासायनिक समीकरण है, इसको भी क्या कर लेना है? इसी तरीके से लिख लेना है। इसके बाद ये आयनिक समीकरण आ गई। इसके बाद रासायनिक समीकरण और आयनिक समीकरण के बाद आता है सूचक। तो सूचक सभी प्रैक्टिकल में क्या रहा है? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? स्वयं सूचक का काम करता है। इसके बाद आता है अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु क्या होगा? रंगहीन से गुलाबी रंग की झलक दिखती है। कब दिखेगी? जब हमने ब्यूरेट में क्या भर रखा होगा? KMnO4 विलयन। इसके बाद क्या करना होता है? अवलोकन करना होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का भार कितना आया हमारा? 1.26 ग्राम आया। प्रत्येक अनुमापन में पीपेट द्वारा लिए गए ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन कितना है? 10 ml है। ठीक है, कितना है? 10 ml है। इसके बाद यहाँ पर ये टेबल है, ये डायग्राम सेम एज इट इज़ बना देना इसी तरीके से, है ना। इसके बाद क्या? ब्यूरेट का पाठ्यांक है, जिसमें प्रारंभिक माप और अंतिम माप होती है, और KMnO4 विलयन का प्रयुक्त आयतन ml में। तो KMnO4 का जो प्रयुक्त आयतन होगा वो कैसे निकालेंगे? अंतिम माप में से प्रारंभिक माप को माइनस करके। तो यहाँ पर KMnO4 विलयन का प्रयुक्त औसत आयतन ml में कितना हो जाएगा? औसत निकालना है उसका, 11.4 ml आ जाएगा, तीनों का औसत। इसलिए 10 ml M/10 ऑक्जेलिक अम्ल विलयन बराबर हो जाएगा किसे? 11.4 ml KMnO4 विलयन के। इसके बाद यहाँ पर गणनाएं करनी है। तो गणनाएं KMnO4 विलयन की मोलरता के लिए मोलरता समीकरण से करनी है। M1V1/N1 = M2V2/N2।
तो M1 का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो M1 का मान ज्ञात करना है, जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है वो 0.035 मोल प्रति लीटर। इसके बाद KMnO4 की मोलर सांद्रता। तो मोलर सांद्रता के लिए मोलरता गुणक है उसका मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान 158 ग्राम प्रति मोल है। KMnO4 की मोलर सांद्रता कितनी हो जाएगी 0.035 के साथ गुणा कर देंगे 158 का 5.53 ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा। इसके बाद परिणाम में देखो 100 ml M/10 ऑक्जेलिक अम्ल विलयन तैयार किया जी। तैयार ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की सहायता से KMnO4 विलयन की मोलरता कितनी आई 0.035 मोल प्रति लीटर तथा मोलर सांद्रता यानी कि प्रबलता स्ट्रेंथ कितनी आई 5.53 ग्राम प्रति लीटर आई। इसके बाद यहाँ पर देखो सावधानी है, लवण को वाच ग्लास में तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तुला से दशमलव के 4 स्थानों तक तोलते हैं। मापे हुए ऑक्जेलिक अम्ल को कीप की सहायता से मापक फ्लास्क में सावधानी पूर्वक डालना चाहिए। ऑक्जेलिक अम्ल विलयन बनाते समय 2 से 3 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना चाहिए तथा ऑक्जेलिक अम्ल विलयन को मापक फ्लास्क में गर्म करना चाहिए। तो इस तरीके से ये चौथा प्रैक्टिकल है जो आपने लिख लेना है, कंप्लीट होता है इसी तरीके से।